10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल में मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। ओलंपिक में भारत के नाम दूसरा मेडल। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी मनु भाकर। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड डबल में जीता ब्रॉन्ज। 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में भी जीता था कांस्य। पीएम मोदी ने मनु भाकर और सरबजीत सिंह को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई। एक्स पर लिखा, हमारे निशानेबाज ने हमें गौरवान्वित किया। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, 63 लोगों की मौत। राहत और बचाव का अभियान जारी। वायनाड में लैंडस्लाइड में बहे कई मकान और घर। करीब 400 परिवारों को रेस्क्यू करने में जुटी टीम। वायनाड में राहत बचाव के लिए पहुंची सेना की टीम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात कर रेस्क्यू में मदद के लिए कहा। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे। वायनाड में राहत बचाव को लेकर सीएम पिनाराई ने अभियान तेज करने के दिए निर्देश। सभी मंत्रियों से भी हालात पर नजर बनाए रखने को कहा। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स के जरिए मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिलेगी 50-50 हजार की मदद। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड हादसे को लेकर सीएम पिनाराई विजयन से की बात। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। केरल का वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। एक्स पर लिखा, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और बचाव कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। वायनाड भूस्खलन हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। लिखा, एनडीआरएफ युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहा, घटना से बहुत चिंतित। लोकसभा में वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर बोले राहुल गांधी। कहा, 70 से ज्यादा लोगों की हादसे में जान गई है। मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार लोगों को रेस्क्यू करने में पूरी मदद करे और मुआवजे की रकम बढ़ाए। वायनाड में लैंडस्लाइड हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदनाएं। सरकार घायलों का जल्द से जल्द इलाज कराए। वायनाड भूस्खलन हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वायनाड में हुए भूस्खलन पर बयान। प्राकृतिक हादसे के कारण वायनाड में पहुंची क्षति, सरकार पूरी तरह से पीड़ित लोगों की करेगी मदद। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में घायल लोगों से अस्पताल में मिले केरल के सरकार के मंत्री AK शशीन्द्रन। पीड़ित परिजनों से भी बातचीत की। वायनाड भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, वायनाड में स्थिति बहुत गंभीर, हमें जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने की जरूरत। सभा में वायनाड के मुद्दे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। वायनाड की घटना से सभी दुखी, केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतरी, 2 यात्रियों की मौत, कई लोग जख्मी। पहले से ही डिरेल मालगाड़ी के डिब्बों से टकराने के बाद डिरेल हुई मुंबई हावड़ा रेल। रेलवे की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड रेल हादसे पर SP मुकेश कुमार का बयान। रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरा, सभी घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। झारखंड में हावड़ा मुंबई ट्रेन हादसे में रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिवार के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिलेगी 5-5 लाख की मदद। हावड़ा CSMT मुंबई में रेल ट्रेन के हादसे के बाद 17 ट्रेनों की किया गया डायवर्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बदली ट्रेनों की टाइमिंग। हावड़ा मुंबई रेल हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के लिए दुख जताया, साथ ही सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, क्या यही शासन व्यवस्था है? रेल पटरियों पर मौतों का ये अंतहीन सिलसिला कब तक जारी रहेगा? झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना पर बोले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, कुछ दिन पहले पेपर लीक का रिकॉर्ड चल रहा था, अब ट्रेन दुर्घटना का रिकॉर्ड बनने जा रहा है। झारखंड में ट्रेन डिरेल हादसे पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड में ट्रेन हादसे पर शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का रेल मंत्री पर निशाना। बोले, अश्विनी वैष्णव अपने प्रचार में व्यस्त, ट्रेन हादसे को लेकर नहीं होती है कार्रवाई। रेल हादसे को लेकर लालू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 13 दिन में 7 घटनाएं बेहद चिंताजनक, सरकार ट्रेनों में सुरक्षा के लिए नहीं उठा पा रही कदम। कोचिंग हादसे को लेकर दायर याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वकील रुद्र विक्रम सिंह ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हादसे में 3 स्टूडेंट्स की हुई थी मौत। संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर LG के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत को लेकर किया प्रदर्शन। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और कोचिंग सेंटर की फीस पर नियंत्रण की मांग। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद अलर्ट पर यूपी प्रशासन। विकास प्राधिकरणों को जारी किए गए निर्देश। बारिश के दौरान बेसमेंट में न की जाए खुदाई। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद MP सरकार भी हुई अलर्ट। CM मोहन यादव ने बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स के सर्वे के लिए निर्देश। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद बिहार में अलर्ट पर जिला प्रशासन। पटना जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए बनाई थी। CII के सम्मेलन को PM मोदी ने किया संबोधित। कहा, देश विकास के पथ पर दौड़ रहा है, विकसित भारत के संकल्प को लेकर बढ़ रहे देश।
पीएम मोदी ने कहा, जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। संकटों के बीच भी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया, डिफेंस का भी बजट 2 गुना किया, कृषि बजट भी 4 गुना बढ़ाया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना। अगले 3 साल में पीएम मोदी देश को दुनिया में तीसरे स्थान पर ले जाएंगे। राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा, जिस चक्रव्यूह की वो बात कर रहे हैं उसे हमारी सरकार ने कांग्रेस के घोटाले भ्रष्टाचार के लिए बनाया। 20 अगस्त को कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का करेगी शंखनाद। मुंबई में राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने दी जानकारी। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का सीएम शिंदे सरकार पर निशाना। कहा, एक तरफ सरकार कहती है उसके पास पैसा नहीं, दूसरी तरफ योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 270 करोड़ रुपए किए जा रहे हैं मंजूर। विधानसभा में महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुए सीएम योगी। कहा, महिला अपराध में समाजवादी के लोग पाए जाते हैं। महिला अपराध को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का बड़ा हमला। समाजवादी पार्टी को याद दिलाया, लड़के हैं गलती कर देते वाले बयान। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी खुद महिलाओं के लिए खतरा, वो कैसे महिला सुरक्षा के बारे में बोल सकते हैं। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर बोले सीएम योगी। कहा, आखिरकार चाचा को गच्चा दे ही दिया, भतीजा भयभीत रहता है। सीएम योगी ने लखनऊ में यूपी कैबिनेट के साथ की बैठक। मीटिंग में जनता से जुड़े विकास कार्यों को लेकर चर्चा। सीएम योगी के लखनऊ आवास पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल हुए केशव प्रसाद मौर्य। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, मुस्लिमों के साथ हुआ धोखा। अखिलेश ने मुस्लिमों का वोट तो लिया, फिर नेता विपक्ष क्यों नहीं बनाया। एमपी के भोपाल में हिंदी विज्ञान सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव का मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा। दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 320 नई ई बसों को दिखाई हरी झंडी। एलजी के साथ दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत मौजूद रहे। झारखंड के बैद्यनाथ धाम के लिए बिहार से जल लेने निकले कांवड़िए। 105 किलोमीटर की यात्रा के बाद बिहार के देवघर में भगवान शिव को करेंगे जल अर्पित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का खौजता हुआ रवाना। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के बर्फबारी के दर्शन किए। कबीर हैंडलूम पुरस्कार के लिए चुनी गई पूर्वोत्तर की वाहिंगबाम शाया देवी, मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली शाया देवी। राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार बारिक बिस्वास के घर ईडी का छापा। केंद्रीय बलों के साथ मौके पर ईडी के अधिकारी मौजूद। अक्टूबर 2023 में ईडी ने बारिक बिस्वास से किया था गिरफ्तार। यशस्वी शिंदे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से दाऊद शेख को पकड़ा। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक हादसा। निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 4 लोगों की मौत, मलबे से 13 लोगों को किया गया रेस्क्यू। लखनऊ के चुनहट इलाके में आरएसएस की शाखा पर पथराव। शाखा संचालक ने 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। मुख्य आरोपी शाकिब गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में कार चालक ने बाइक सवार युवकों को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल। परिजनों ने जताया आक्रोश। जम्मू में पुलिस पर लगा 27 साल के युवक को पीट पीट कर मारने का आरोप। गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। बनतालाब इलाके की मुख्य सड़क को किया गया जाम। उत्तराखंड के बागेश्वर में भिड़े एनएसयूआई और बीबीपी के कार्यकर्ता। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के कॉलेज और प्रोग्राम में प्रोफेसर पर हमले के बाद हुई मारपीट। राजस्थान के बांसवाड़ा में डाक विभाग ने के रक्षाबंधन के लिए विशेष पिकअप की सुविधा शुरू। विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के घर से राखी करेंगे डिलीवरी। जम्मू में कैमरे के जरिए यातायात पर रखी जा रही नजर। शहर भर में लगाए गए 672 कैमरों के जरिए जा रही निगरानी। राजौरी के पहाड़ी वाले इलाके में लोगों के इलाज के लिए लगाया मेडिकल कैंप। दूर दराज से पहुंचे लोगों के मेडिकल कैंप पर तस्वीर आई सामने। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा पानी। 76 लोगों को सुरक्षित जगह पर किया शिफ्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम में भारी बारिश के चलते चौकीदार ने ट्रेन नंबर 16526 को रोका। ट्रेन की पटरियों पर दिखा पानी का तेज बहाव। रेलवे ने 3 ट्रेनों को रद्द किया। पहाड़ी पर भारी बारिश के बाद त्रिशूर चिमनी वन क्षेत्र में आया बाढ़ का पानी। पानी के चलते तेज बहाव में कई घर जलमग्न। वायनाड के चूरमाला में भारी बारिश के कारण भूस्खलन ने तबाही मचाई। लोगों के घरों में घुसा पानी। केरल के 7 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कासरगोड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से तबाही मची। पानी में बहा पुल, कई दुकान भी पानी में समाई। साबरकांठा में 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरी। मारवाड़ा गांव में बिजली गिरने की वजह से लाइव वीडियो आया सामने। दूसरी घटना में एक शख्स की मौत, शव को पोस्टमार्टम में भेजा। साबरकांठा में अंडरपास में डूबी सरकारी रोडवेज बस में सवारी नहीं होने की वजह से कोई हताहत नहीं। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बचाया। रेलवे अंडरपास से गुजरने की कोशिश के दौरान पानी में डूबी बस। जान बचाने के लिए बस के ऊपर चढ़े थे ड्राइवर और कंडक्टर। साबरकांठा के प्रांतिज सहित आसपास के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन बेहाल। लोगों के घरों में पानी भरा। जलभराव ने खोली प्रशासन की दावों की पोल। भारी बारिश की वजह से निचले इलाकों में हुआ जलभराव। सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित।
कोल्हापुर में बाढ़ से आम जनजीवन बेहाल, दूर दूर तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी। लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भरा पानी, घरों और दुकानों में भी घुसा बाढ़ का पानी। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर आया बाढ़ का पानी, कई इलाकों का संपर्क कटा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन तक राज्य के 7 जिलों में अलर्ट। भारी बारिश के अनुमान के बीच 45 सड़कें बंद। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश के चलते रही पुलिया, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के बीच टूटा संपर्क। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 2 अलग अलग लैंडस्लाइड में दो लोगों की मौत हुई। सीएम एम के स्टालिन ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया। गुजरात के डांग में मानसून महोत्सव मेघ मल्हार 2024 शुरू, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से किया गया आयोजन। ब्रिटेन में साउथपोर्ट के हार्ट स्ट्रीट पर चाकूबाजी की घटना, कम से कम 2 बच्चों की मौत, 9 लोग हुए घायल। पुलिस ने 17 साल के एक युवक को चाकू के साथ किया गिरफ्तार। बच्चों की डांस और योग क्लास में चाकूबाजी का आरोप। घायल बच्चों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पतालों में पहुंचाया गया। घायल बच्चों की उम्र 6 से 11 साल बताई जा रही। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक पार्क में गोलीबारी, 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग जख्मी। रोचेस्टर शहर के पार्क में शाम के वक्त हुई गोलीबारी। घटना के वक्त पार्क में मौजूद थे सैकड़ों लोग। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब। पुलिस ने पार्क में मौजूद लोगों से वीडियो शेयर करने की अपील की। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के एक लॉन्चर को तबाह किया। बमबारी का वीडियो किया रिलीज। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान के मिसेज जबल में तैनात था लॉन्चर। हिजबुल्लाह ने यहीं से गोलन हाइट्स पर दागे थे रॉकेट। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के शबा कस्बे पर शेलिंग की। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां, पहुंचा नुकसान। इजरायली शेलिंग में एक मकान बुरी तरह से हुआ तबाह। किसी के मारे जाने या घायल होने की खबर नहीं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्र। सरकार से विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए माफी मांगने और नेताओं को रिहा करने की रखी गई मांग। अमेरिका के पूर्वी टेनेसी में तूफान के बाद बाढ़ का कहर। हॉलीवुड एम्यूजमेंट पार्क में पानी भरने से फंसे पर्यटक। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सैलानियों को पार्क से किया रेस्क्यू। एक शख्स के मामूली रूप से घायल होने की खबर। रूस के करेलिया क्षेत्र में अस्थायी बांध टूटने की वजह से आए सैलाब ने मचाई तबाही, कम से कम 10 लोग हुए घायल। प्रशासन के मुताबिक बांध का पानी कई गांवों में घुसा। आसपास के कई मकानों में घुसा पानी, 3 लोग लापता। रूस के वोल्गाग्राद में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरी, कम से कम 100 यात्री घायल। एक ट्रक से टकराने के बाद ट्रेन की 9 पटरियां ट्रैक से उतरी। 20 बोगी वाली ट्रेन में सवार थे 800 से ज्यादा यात्री।